जय गुरुदेव जय चलो चलो प्रेमियों आ जाओ, मंदिर प्रांगण में बैठ जाइए, सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तीरथ बरत करम आचारा, तीरथ बरत करम आचारा, ये अटकाए मग में, जब लग शांत मिलाए नहीं पूरे, पड़े रहोगे आग में, नाम सुधारस कभी न पाओ, भटको जोनी खग में, पंडित काजी भेष सेठ सब, अटक रहे डग डग में, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले तो साध समग में, ये तो बिउले भिसाए बास में, मर्मदा से इनकी रग रग में, जब लग शांत में आए नहीं तुमको, खाए ठगोरी तू इन ठग में, जय गुरुदेव नाम गाओ तो, रलो ज्योति जगमग में,
खोज रे पिया को निज घट में, खोज रे प्रभु को निज घट में, जय गुरुदेव। सतगुरु दयाल अपने गुरु महाराज हमको और आपको समझाते हुए बताते हैं। इसकी आवाज देखो, जब गुरु महाराज, इसकी आवाज शायद इधर आ रही है, उधर को। तो जब सतगुरु दयाल जो दयालु अनामी महाप्रभु है, दया की धार हमको और आपको देना चाहते, तो समझाते हैं कि देखो, वो मालिक, वो पिया, वो प्रभु कहाँ मिलेगा? आपके निज घट में। ये आपका घट कहलाता है। ये जो शरीर है ये घट कहलाता है। ये मनुष्य शरीर, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का, इसको घट कहते हैं। और घाट कहाँ पर? यहाँ जहाँ जीवात्मा बैठी है उसको घाट कहते हैं। तो सतगुरु दयाल कहते हैं उस मालिक को खोजना है तो कहाँ पर खोजो? यहाँ पर। यहाँ पर बैठ करके खोजोगे तो वो मिलेगा। अगर ये दरवाजा आप छोड़ दोगे, किसी दूसरी जगह पर खोजने लगोगे तो मालिक नहीं मिलेगा। तो हमेशा आपको मालिक मिलेगा तो कहां से? यहां से। यहीं से रास्ता गया है उस प्रभु के पास मिलने का। आप लोग सोचते हो कि दुनिया में हम कहीं और चले जाएंगे, वहां से मिल जाएगा, तो सतगुरु दयाल ने मना किया है। इसीलिए कहते हैं सतगुरु दयाल कि चाहे पंडित हो, काजी हो, भेष हो, भेष उसको कहते हैं जिसने कपड़ा तो पहन लिया, लाल हो, पीला हो, काला हो, नीला हो, दाढ़ी बढ़ा ली और वो अपने आप को संत बनने लगा, तो उसको गुरु महाराज कहते हैं कि भेष है सब। वो किसी भी कौम में हो सकते हैं, चाहे हिंदू में हो, चाहे मुसलमान में, चाहे सिख में या ईसाई में। जिसने उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं किया और केवल ऐसे ही अपना भेष बना लिया, गुरु का रूप धारण कर लिया या महात्मा का रूप धारण कर लिया, तो उसको भेष कहते हैं सतगुरु दयाल। और कहते हैं देखो, उनके संग पिया नहीं मिलेगा कभी भी, और वो आपको केवल ठग लेंगे, तो उनसे हमेशा बच करके रहना चाहिए। और मिलेगा सतगुरु दयाल का है, कैसे बता रहे हैं कि वो प्रभु, वो पिया, वो मालिक, वो अनामी महाप्रभु कैसे मिलेगा? तो वो कहते हैं कि साध समक में, मतलब सच्चा संत जो होगा, सच्चा फकीर जो होगा, जो कंज गुरु होता है, वही आपको सच्चा नाम दान दे करके उस प्रभु परमात्मा से मिला सकता है, दूसरा कोई मिला नहीं सकता है। तो हमेशा सच्चे की तलाश करना चाहिए। हम आए वही एक से, सब आए वही एक से, डाल फूल फल पात, माली सींचे मूल को, ऋतु आए फल खाए। संत महात्मा बताते हैं कि अगर आपको साधना करनी है तो जिस तरह से माली होता है, माली एक पेड़ में हमेशा उसकी जड़ में पानी डालता है। जब जड़ में पानी डालता तो जब ऋतु आती है तो ऋतु के हिसाब से उसमें फल लगता है, उसको खाने को मिलता है। ऐसे ही जब सच्चा संत आपको नाम दान देता है तो नाम जब आपको गहा दिया, दे दिया, सच्ची विधि बता दी, तो उस विधि के साथ में प्रतिदिन आपको सच्चा सुमिरन करना है, सच्चा ध्यान करना है, सच्चा भजन करना है लग करके। जब प्रतिदिन करते रहोगे तो एक ना एक दिन आपकी दिव्य दृष्टि
थर्ड आई खुल जाएगी और वो मालिक आपको दिखाई देने लगेगा, यहीं से बैठ करके वो दिखाई देता है। तो सतगुरु दयाल हमेशा आपको समझाते हैं कि साधना में आलस्यता मत करो, काहली मत करो, कभी भी काहली और आलस्यता नहीं करना चाहिए, हमेशा चुस्त रहो। और गुरु महाराज ने 2-3 चीजें और कही, कम खाओ, कम बोलो और बर्दाश्त करो। कम खाओगे तो आलस्यता नहीं आएगी, आलसपन नहीं आएगा, कम बोलोगे तो वाद विवाद नहीं होगा, और कम खाओ, कोई एक बात आपको गाली ही दे दे तो आप चुप हो जाओ, तो वाद विवाद नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा। और अगर लड़ाई आपने कर लिया, किसी ने एक गाली दे दी और क्रोध में आकर के आपने भी गाली दे दी, तो क्या होगा, लड़ाई होने लगेगी। अब लड़ाई तो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी, आपकी बातें कहानी खत्म हो गई, लेकिन ये मन जो है हमेशा लड़ता रहेगा प्रेमियों। तो मन तो महीनों तक लड़ेगा। और गुरु महाराज ने क्या कहा था कि मन को मारना है, लेकिन आपने मन को तो मारा नहीं। अब क्या करते हैं शंकर भगवान, आपके धीरे से क्रोध को जागृत कर देते हैं। तो क्रोध की जो डोरी है उनके हाथ में, उसको उन्होंने थोड़ा सा खींचा, आपके अंदर अहंकार और क्रोध का भंडार जाग गया और आप लड़ाई करने लगते हो। तो हमेशा बर्दाश्त करो, अपने को दीन समझो और दीनहीन हो करके उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। अहंकार में कभी भी उस मालिक को नहीं प्राप्त कर सकता है। जो भी पाया है वो रो करके पाया है। इसीलिए कहा है, हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय, हासे खेले पीऊ मिले, तो कौन दुहागिन होय। अगर हंस हंस करके उस मालिक को कोई पा जाता तो दुहागिन कौन होता। सभी की सभी जीवात्माएं सुहागिन हो जाती, मालिक उनका पति होता और वो सबकी सब चरण कमल को पा चुकी होती और चरण में पहुंच चुकी होती, सत्पुरुष करतार के यहाँ पहुंच गई होती, गुरु के चरणों में वहां लीन हो गई होती। तो सतगुरु दयाल समझाते हैं कि देखो उस मालिक को रो करके पाया, जिसने भी पाया है रो करके पाया है, हंस करके नहीं पा सकते हो। हंसी दिलगी से वो मालिक आपको कदापि नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तड़प से मिलेगा। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, छोटा बच्चा रहता है, वो कोई काम करती रहती है और बच्चे को कहीं लेटा दे और वो तेजी से रोने लगे, तो हर काम को छोड़ करके माँ अपने बच्चे के पास चली जाती है। उसी तरह से ऐसी तड़प आपकी हो कि मालिक आपके पास दौड़ा हुआ चला है, ऐसी तड़प आपके अंदर हो, ऐसी पीड़ा हो, ऐसी वेदना हो, तो सतगुरु दयाल सारे के सारे बंधन तोड़ देते हैं और कर्मों के बंधन भी खत्म कर देते हैं। सेकंडों में ऐसी आत्मा जाती है और सेकंडों में वापस आ जाती है प्रेमियों। लेकिन आपकी अगर लगन इस दुनिया में ही फंसी रही, आप इधर से कटोगे ही नहीं, तड़प होगी नहीं, विरह होगी नहीं, मालिक से प्रेम होगा नहीं, तो काम कैसे बनेगा। काम तो तभी बनेगा जब मालिक के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ रो दोगे और झरझर आंसू आपके बहने लगेंगे, तो देखोगे एकदम शांति छा जाएगी आपके अंदर। जब शांति छा जाएगी, मन भी रुक जाएगा और अंदर से यहीं से काम होने लगता है। क्या देर लगती है, सतगुरु दयाल की जब दया बरसती है तो आप यहाँ से वहां तक का ब्रह्मांड देखते चले जाओ और बड़े आसानी से हर एक चीज को सुन सकते हो, हर बाजे को सुन सकते हो। इसीलिए कहते हैं, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधि बिसारी रे। साफ साफ संत महात्मा कहते हैं, सतगुरु दयाल समझाते हैं कि जब अंदर में घंटा घड़ियाल और वो शब्द नाद बजने लगेगा, जब तेजी के साथ में एकदम से ऊपर में यहाँ से आने लगे, एकदम झन 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 झन,
और घंटे की आवाज या शंख की आवाज या मृदंग की या किंगरी की सारंगी की जो बाहर सुनते हो तो आप सोचो आपके पैर थिरकने लगते हैं। कोई बहुत अच्छा बाजा बजाने लगे, चाहे वो घंटा हो, नगाड़ा हो, मृदंग हो, सारंगी हो, तो आपके पैर ऐसे ऐसे डोलने लगते हैं, हिलने लगते हैं। तो आप सोचो जो उस मालिक के मुखारबिंद से आवाज निकलती है वो कितनी बुलंद और कितनी अच्छी होगी, कितनी मिठास होगी। और उसी का तो सारा पसारा बना है और उसी से ये सृष्टि भी चल रही है और उसी को पकड़ करके आपको ऊपर भी चढ़ना है। तो सद्गुरु दयाल कहते हैं कि एक बहरा जो होता है वो भी उस स्तन की सुधि को भूल जाता है, एकदम बेसुध हो जाता है और उस शब्द को सुनने लगता है और धीरे से ऊपर चढ़ने लगता है। तो सद्गुरु दयाल ने तो आपको वही नामदान दिया है, शब्द ही तो बताया है। तो शब्द जब आपको दे दिया, नामदान दे दिया, तो धीरे धीरे प्रेमियों आपको अपने घर की तरफ चलना है, अपने सद्गुरु की तरफ चलना है। जैसा सद्गुरु दयाल कहते हैं वैसा करने लगोगे तो आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। प्रेमियों, गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि जल्दबाजी का काम शैतान का और धीरे का काम रहमान का। ये सद्गुरु दयाल ने कहा है। आप सुमिरन, ध्यान, भजन जो करते हो इसमें जल्दबाजी मत करो। इसका मतलब ये कि बहुत जल्दी में हमको सब कुछ मिल जाए। जो जल्दबाजी का काम करते हैं वो अक्सर गिर जाते हैं। ये धीरे का काम है। धीरे धीरे कछुआ वाली चाल चलो, खरगोश वाली चाल मत चलो कि थोड़ी देर दौड़ करके और फिर खड़े हो जाओ और एकदम से भूल जाओ ध्यान, भजन, सुमिरन। या ऐसा रोज कर लो कि गुरु महाराज ने तो हमको दिया ही नहीं, हमारे साथ ऐसी दिक्कत कर दी। गुरु कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं करता है प्रेमियों, गुरु हमेशा दया करता है। आपको तो पता भी नहीं होगा, ऐसे कर्मों को काट देता है, ऐसी ऐसी दया बरसाता है कि पूछो मत। आप अज्ञानता में रोज कर बैठते हो और गुरु से रूठ जाते हो कि हम ना तो सत्संग में जाएंगे ना भजन ध्यान सुमिरन करेंगे। जब आप सत्संग में नहीं जाओगे, सत्संग सुनोगे ही नहीं तो आपको ज्ञान कहां से होगा। और नहीं तो सद्गुरु दयाल ने, संतों महात्माओं ने कहा, सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कटी कटी जावे। जब सत्संग रूपी जल, अमृत जल आपको मिलेगा तो जो अंदर के आपके चतुर्संताकरण पर, यहाँ पर जो मलाई जमी हुई है अच्छे और बुरे कर्मों की, वो धीरे धीरे कटेगी। तब आप जाकर के धीरे धीरे आपके अंदर ये जिज्ञासा पैदा होगी कि ये गुरु भाई को दया हो रही है तो हम भी बैठने लगेंगे तो हमको भी दया मिलने लगेगी। आप 40 साल के सत्संगी हो, केवल नाम के सत्संगी हो, आप अगर ध्यान भजन सुमिरन नहीं करते हो तो गुरु महाराज ने कहा किस बात के सत्संगी। एक बार गुरु महाराज लखनऊ में मॉडल टाउन हाउस में बैठे थे तो क्या हुआ कि वहां पर अंगीठी ताप रहे थे। ठंडी का महीना था तो अंगीठी जला दी गई थी, ताप रहे थे। तो ऐसे ही एक गुरु भाई ने को जो है एक बहन ने कुछ कहा था, कहा कि एक जो है बहन जी थी, वो कह रहे थे गुरु महाराज हमारे यहाँ आते हैं तो मैं चाय पिलाती हूँ या कॉफी पिलाती हूँ। बहुत पहले चाय पीते थे गुरु महाराज, बाद में जब चाय में जो है खून मिला देने लगे तब चाय को बंद करा दिया गुरु महाराज ने और फिर कॉफी ही पीते थे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने ऐसे बैठे हुए थे और रोष में एकदम से आ गए, कहा उससे कह देना कि एक कप चाय पी करके उसके बच्चे को मैंने नौकरी दिला दी है। तो सतगुरु दयाल कभी भी किसी का अपने ऊपर एहसान नहीं रखते हैं प्रेमियों। वो अगर एक गिलास पानी भी पीते हैं, एक कप आपने चाय या कॉफी भी कभी पिला दिया तो उसका 10 गुना दे देते हैं। तो हमेशा गुरु के प्रति समर्पित रहो। ऐसे ही एक गुरु भाई थे और वो आए गुरु महाराज से और कहने लगे कि गुरु महाराज हमने तो आपकी शरण ली थी लेकिन हमारा तो ये दिक्कतें, ये समस्याएं हो गई हमारे यहाँ।
तो गुरु महाराज एकदम उछल पड़े और बहुत ही एकदम से उछल करके बोलने लगे कि 20 साल से कहां थे? शरण लेने वालों की तो तेल निकल जाती है। बड़े साफ शब्दों में गुरु महाराज ने कहा, 20 साल से तुम कहां थे? किस बात के सत्संगी कि 20 साल पहले आपको नामदान मिला, 20 साल पहले आपको 40 साल सत्संग मिला, नामदान मिल गया, लेकिन 40 साल से आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना गुरु के दर्शन कर रहे हो, ना गुरु के पास जा रहे हो, ना ध्यान भजन सुमिरन कर रहे हो। ध्यान भजन सुमिरन तो वैसे भी छूट जाएगा जब आप सत्संग में जाओगे ही नहीं, गुरु दर्शन करोगे ही नहीं, गुरु से प्रेम और प्रतीति होगी नहीं, तो भजन सुमिरन ध्यान तो ऑटोमेटिक छूट जाएगा प्रेमियों। तो याद रखो प्रेमियों, गुरु की शरण लेना आसान नहीं होता है। भल्ला साहब की कहानी सुनते हो, उनको कितनी सेवाएं देनी पड़ी। गुरु नानक जी के शिष्य थे, आपको बहुत बार सुनाया होगा लोगों ने, आप पता कर लेना कि कितनी दिक्कतें हुई उनको। तो और बाद में वो खजाना ऊपर का उन्होंने सब कुछ बख्शीश कर दिया भल्ला साहब को। उस तरह से आप अपने अंदर में देखो कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं मेरे अंदर, एक एक को प्रतिदिन निकालते जाओ। गुरु महाराज ने कहा, एक बार मेरे पास आते हो, एक बार सत्संग सुनते हो तो एक कमी को निकालो, प्रण करो कि एक कमी को मैं बाहर कर दूंगा और एक अच्छाई को अंदर कर लो। फिर दूसरी बार आओ तो दूसरी कमी को बाहर करो, एक अच्छाई को अंदर कर लो। फिर तीसरी कमी को बाहर करो और एक तीसरी को अच्छाई को अंदर में ग्रहण कर लो। इस तरह से धीरे धीरे करके बुराइयों को छोड़ दो, अच्छाइयों के अपने अंदर समाहित कर लो प्रेमियों, और लग करके भजन ध्यान सुमिरन करने लगो, तब तो काम बन जाए। और जब करोगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? फिर तो यही कहोगे कि आछे दिन पाछे गए, गुर से किया न है, अब पछताने होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब सतगुरुदयाल समझाते हैं कि अच्छे दिन जो थे मिलने के, वो तो पीछे चले गए, आपने छोड़ दिया। जिस तरह से उस समय चेते नहीं, समय बीत गया। जिस तरह से किसान समय आता है खेती में बीज बो देता है, लेकिन अगर उसकी देख रेख नहीं करेगा तो चिड़िया चुग जाएगी, वहां से वो जो बीज है जब उसको खा लिया तो उसमें क्या होगा उस खेती में। आपको गुरु महाराज ने नामदान दिया, जो नामदान दिया उससे आपको कमाई करना चाहिए था। गुरु महाराज हमेशा कहते थे, जब भी आओ मेरे पास तो कुछ कमा के लेके आओ। गुरु महाराज आपसे धन नहीं मांगते थे प्रेमियों, गुरु महाराज अंदर की कमाई मांगते थे कि अगर आपको नामदान जो दिया है, कुछ देखोगे सुनोगे और जाकर के गुरु महाराज से कहोगे कि गुरु महाराज आपने जो अमोलक दौलत दी है, उसकी दया मेहर से आज मैंने पहले स्थान का धनी का दर्शन किया, आज दूसरे धनी का दर्शन किया, आज तीसरे धनी का दर्शन किया, आज मैंने चरण कमल के दर्शन किए, आज मैंने महाकाल पुरुष के दर्शन किए, आज मैंने जाकर के मानसरोवर में स्नान किया और ऊपर चल करके त्रिवेणी में स्नान किया, और फिर धीरे से आपकी मौज हुई तो आपके भी दर्शन ऊपर में हुए। तो प्रेमियों, जब आप अपने सतगुरु को बताओगे तो सतगुरु को भी बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरा बच्चा, मेरा शिष्य आज कमाई करके लेके आया। मीराबाई जी को मिला, उन्होंने साफ साफ कहा, मैं ना मैं नैहर ना मैं पीहर, ना पिया जी मेरे पास, मीरा ने गोविंद मिलो जब संत मिला दास। साफ साफ कहती है कि ना तो मुझे इधर मिला ना उधर उसको मालूम मिला, ना ही पीहर में ना इधर ना उधर, लेकिन जब वो सतगुरुदयाल मुझे मिला तो कहाँ मिला? ऊपर में। जब मैं मुझको संत रैदास जी ने नाम धन दे दिया और मैंने उस नाम रतन धन को अपने अंदर में गांठ मान ली और करने लगी, तब फिर ऊपर गगन मंडल में चढ़ गई और ऊपर में जाकर के उस गोविंद से अनामी महाप्रभु से मिल गई, और तब मेरी पीर बुझाई, मतलब तब मैं आनंदित हुई, और उससे पहले कोई आनंद मुझे नहीं मिला। यहाँ नीचे कहीं नहीं,
लोग गोविंद का अर्थ कृष्ण भगवान से लगा लेते हैं। प्रेमियों, गुरु महाराज और जो मीराबाई जी बता रही उसके आधार पर गोविंद वो अपने अनामी महाप्रभु को कहती हैं। और मीराबाई ने सच्चा सुमिरन ध्यान भजन करके रैदास जी के सामने ही, अपने गुरु के सामने ही जो है उन्होंने सदगति को प्राप्त कर लिया और अपने धाम धवल चली गई। कभी आपकी चढ़ाई होगी, विशेष मालिक की दया होगी तो मीरा जी से आज भी अपने उनके धाम में मिल सकते हो। लेकिन जब आप चढ़ोगे नहीं, कुछ देखोगे नहीं, तब फिर क्या होगा? तो उसी के लिए तो कहा है, अंधे अंधा ठेलयत दोनों कूद पड़न। कहते अंधा अंधा मतलब अंधा गुरु, बहरा चेला, कोई नरक में ठेलम ठेला। सतगुरुदयाल ने कहा है कि नहीं, एक तो को कुछ दिखाई नहीं देता, गुरु को कुछ देखा नहीं, सुना नहीं, और वो जो शिष्य है वो भी कोई बात नहीं मानता है। तो दोनों का जब समय पूरा हुआ, शरीर छूट गया, तो कहाँ पहुंच गए? नरक में। अब एक दूसरे को मार रहे, एक दूसरे को वहां पर मार पिटाई कर रहे हैं, एक दूसरे को से कर्जा वसूल रहे हैं कि तुमने मेरे साथ नहीं किया, गलत किया। तो प्रेमियों, अपने गुरु महाराज तो सच्चे हैं, ऐसी आपको अमोलक दौलत दी है कि सेकेंडों में जीवात्मा चढ़ती है, लप 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 दिखाई देने लगता है। यहीं से आप, मैं कहता हूँ, गुरु महाराज को एकाग्रचित होकर के देखो और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे करके देखो, आपको लप 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 गुरु महाराज ना दिखाई देने लगे तो कहना मुझको। आपको एक खुली आंख से भी पहले स्थान के, दूसरे स्थान के, तीसरे स्थान के, चौथे स्थान के धनियों के दर्शन होते चले जाएंगे। जब गुरु महाराज की दया होगी, लप 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 ऐसे दिखाई दे जाएंगे। कभी कभी गुरु महाराज के स्वरूप को एक टक होकर के देखते रहो, एकदम से दुनिया को भूल जाओ, एकाग्रचित हो जाओगे प्रेमियों। उसी में से गुरु महाराज आपको लप 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 ऊपर के धनियों को दिखाने लगते। लेकिन जब आप एकाग्रचित नहीं होगे, तन यहाँ बैठा है, मन कहीं और बैठा है, मन कहीं अलग भाग गया प्रेमियों, तो काम नहीं होगा। मन एकदम से स्थिर हो जाता है, चित्त स्थिर, बुद्धि स्थिर। उसके लिए विनती करते हैं किससे? सतगुरुदयाल से। कैसे करते हैं? जब भी सुमिरन ध्यान भजन पे बैठो, सबसे पहले गुरु से विनती करो कि हे गुरु महाराज, मेरे मन को, मेरे बुद्धि को, मेरे चित्त को आप एकदम से रोक दीजिए, कंट्रोल कर दीजिए। जब वो कंट्रोल कर देंगे, एकदम से स्थिर हो जाएगा, कुछ नहीं इधर उधर जाएगा। आपकी स्वयं अंतरात्मा और आपकी जीवात्मा कहेगी कि देखो, ये मेरा मन कितना उछल कूद करता था, आज तो एकदम से एकटक रुक गया, स्थिर हो गया, कुछ नहीं कर रहा। तो प्रेमियों, तब जाकर के आपको अनुभव होने लगता है। ऐसे अनुभव नहीं होगा। वैसे गुरु की विशेष दया होगी, आपको 1-2-20 सेकंड भी रुकेगा मन, तभी आपको दे देंगे। कभी कभी गुरु की और विशेष दया होती है तो और जल्दी कर देते हैं। ये सब कुछ प्रेम, प्रतीत और गुरु को रिझाने पर निर्भर है। उनके आगे कोई बंधन नहीं लगा है कि इतने घंटे या इतने सेकंड में मिलेगा। हकीकत में यदि आप गुरु को अभी रिझा लो तो अभी पा जाओगे, लेकिन अगर आपने 10 दिन बाद रिझाया, आपसे गुरु महाराज प्रसन्न 10 दिन बाद हुए तो 10 दिन बाद मिलेगा। लेकिन करोगे तो निश्चित है मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे प्रेमियों। तो सतगुरुदयाल समझाते हुए कहते हैं, घुमड़ घुमड़ घर जाई घन घोरा, बाजे ताल मृदंग अनुपा। सतगुरुदयाल कहते हैं, जब आप पहले स्थान से अब आगे चलोगे, पहले स्थान का आपने दर्शन किया, वहां की धनी ने प्रसन्न होकर के आगे का रास्ता दे दिया। अब जब आगे का रास्ता दे दिया तो दूसरे धाम की तरफ से ऊपर में बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज और मृदंग की आवाज बहुत धीरे धीरे आपकी आती है। बादलों की गड़गड़ाहट होती रहेगी, बिजली जैसे कांद रही है, वो घट माही होता है, घट में ही हो रहा। तो उसको बड़े ध्यान से सुनो आप। जब सुनोगे तो धीरे 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 करके मालिक की दया होने लगेगी और वो शब्द आपको खींच करके दूसरे धाम पर पहुंच जाओगे। इसीलिए कहा है, मैं देखन लाली गई
मैं भी हो गई लाल। वो ऐसा है, लाल मुकाम है, वो पूरा का पूरा मंडल ही लाल है। आपके सतगुरु दयाल भी आपको एकदम लालो लाल दिखाई देंगे। जब ये सूरत, ये जीवात्मा ऊपर जाती है तो वहां की रोशनी ही लाल है एकदम। तो जब आप पर भी वहां की रोशनी पड़ती तो आप भी वास्तव में लाल हो जाते हो। सतगुरु दयाल को तो देख करके जीवात्मा जरूर पूछ लेती है कि हे मालिक, यहाँ लाल लाल है और आप भी लाल कैसे हैं? तब सतगुरु दयाल कहते हैं, जरा अपने आप को भी देखो। तो वो सूरत देखती तो अपने पर भी रोशनी वही पड़ रही होती, तो वो भी लाल दिखाई देती है। तो वो लाल मुकाम है एकदम से। लेकिन जब सतगुरु दयाल की दया होती है तो ये सब बहुत आसानी से देखने लगोगे, ऐसे लब से खुलेगा यहीं से, और यहीं से एकदम लाल मुकाम जो है दिखाई देने लगेगा आपको, लालो लाल दिखाई देगा। देख लो यहीं से लप 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 लप। दो तरह से देखना होता है प्रेमी। एक तो गुरु महाराज की विशेष दया हो, आपका इतना जो है कंट्रोल कर दें, स्थिर कर दें, कंसंट्रेट हो जाओ, और ये इतना ही रोक करके आपको यहीं से बैठे बैठे पूरे होश आवाज में दिखा दें। दूसरा होता है कि सूरत जो आपकी जीवात्मा यहाँ से पूरी पूरी निकली, आपको पता भी नहीं चलेगा, लब से यहाँ पे आएगी, यहाँ से निकल जाएगी। ऐसे निकल करके एकदम जैसे ऊपर में आएगी, एकदम सफेद पक व्हाइट आभा प्रकट हो जाएगी, एकदम से उजाला। हमेशा याद रखना प्रेमियों की अंदर में कहीं पर भी आपकी जब जीवात्मा निकलेगी, वहां खड़ी होगी तो अंधेरा नहीं मिलेगा, वहां उजाला रहेगा। वो कुछ स्थान ऊपर में है जरूर कि जब उनमें घुसोगे तब वहां पर अंधेरा मिलता है, कहीं कहीं ग्रुप अंधेरा रहता है। लेकिन मालिक से विनती प्रार्थना करना कि हे सतगुरु दयाल, हमें अंधेरे में नहीं जाना, हम तो आपके साथ उजाले में ही जाना चाहते हैं, और हमको ले चलो ऊपर में। तो जब सतगुरु दयाल धीरे धीरे करके आपको तीसरे धाम पे ले चलेंगे तो विशेष दया होगी और मान सरोवर में स्नान करेगी। जब ये मान सरोवर में स्नान तीसरे धाम पे करती है और उसमें डुबकी मारती है, जैसे निकलेगी लब से ऐसे ही देखेगी सामने तो 3 लोगों के जो मालिक हैं, मतलब वहां के जो धनी हैं, जिनका गुरु महाराज ने स्वरूप बताया है पूर्णिमा का कि इस तरह के स्वरूप है उनका, लप 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 ऐसे सामने दिखाई देता है। और तारा गण वहां पर जो जीवात्माएं हकीकत में वो आपको लप 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 चारों तरफ दिखाई देंगी। ऐसा नजारा वहां का एकदम से सतगुरु दयाल दिखाने लगते। फिर जब गुरु महाराज की दया होगी और तो गुरु महाराज आगे भी चढ़ा देंगे। लेकिन जब तक करोगे नहीं प्रेमियों, तब तक संभव ये एक चीज भी नहीं है। करो और पा जाओ। जब करोगे, पाने लगोगे तो एकदम प्रसन्न चित्त रहोगे, आनंद आता है। इसीलिए सतगुरु दयाल कहते हैं, समझाते हैं, चूहे अमृत पीवे अघाई, पीवत पीवत मन छक जाई। सतगुरु दयाल बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि जब शब्द आने लगेगा और शब्द खुल जाएगा, सुनाई देने लगेगा, यहाँ पर आपका सिहरन ऐसे होने लगेगी प्रेमियों। जब विशेष मालिक की दया होगी, जहाँ पर आपका बच्चा जब छोटा रहता है, माताओं बहनों, जहाँ तालू होता है, आप सबसे कोमल भाग होता है यहाँ पर सिर के ऊपर में बच्चे के, और जब देखोगे एकदम बहुत नर्म, वहीं पर आप तेल रखते 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 ठोकते बच्चे के, धीरे धीरे मालिश करते करते यहाँ पर वो बहुत सख्त हो जाता है। उसी स्थान पर सिहरन पैदा होगी और वहीं पर एक अजीबो सी आपको हरकत महसूस होगी और मालिक की दया आना शुरू हो जाती है। शब्द यहीं पर बीचों बीच में सुनाई देगा, दाहिने साइड में या बीचों बीच में एकदम से। वैसे ये बाहर का कान बाहर की चीज सुनने के लिए होता है, अंदर का कान आपकी जीवात्मा में है, तीसरा कान उससे सुनते हो, और उसी से वो गैबी आवाज, वो आकाशवाणी, वो कलमा आयतें सुनाई देती हैं, उसी से मालिक शब्द सुनाते हैं, उसी से आपको जोड़ करके लेके चले जाते हैं। तो सतगुरु दयाल समझा रहे कि जब वो अमृत चूने लगेगा तो ये मन शब्द रूपी वो अमृत पी पी करके जो चू रहा है उसको एकदम मंत्र मुग्ध हो जाता, फिर मन कहीं नहीं जाता प्रेमियों।
जिस मन को कहते हो यहाँ भटकाता है, वहां भटकाता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, ये कुछ नहीं करेगा। ये आपका इस जीवात्मा का पूरी तरह से साथ देगा और अंदर में चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो प्रेमियों, आप उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करो। गुरु महाराज ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा है, जो सच्चाई के सैदाई है लटकाए नहीं जाते, खुशी से दार पे चढ़ते हैं भटकाए नहीं जाते। ये चौपाई गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से, अपने हाथ से लिखी है और समझाया कि देखो, जो सच्चाई के सदाई हैं, जो वास्तव में उस प्रभु को पाना चाहते हैं, सदगुरु को पाना चाहते हैं अंदर में, और उस अपने धाम धवल को, अनामी पिया को पाना चाहते हैं, राम देश में चढ़ना चाहते हैं, उनके को कहीं पर ना तो भटकाया जाता है, ना कहीं पर रोका जाता है। वो खुशी से धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ा दिए जाते, उनको भटकाया या अटकाया नहीं जाता है। ये सतगुरुदयाल स्वयं अपने आप से कह रहे हैं। और ये भी तो सतगुरुदयाल कहते हैं, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको निज घर पहुंचाऊं ना एक हमारो काम। सतगुरुदयाल स्वयं कहते हैं, मैं कहां से आया हूं? अनामी महाप्रभु से, एक धाम से आया हूं, वहां से इस धरा मंडल पर आया हूं केवल और एक मेरा काम है, इस सूरत को, जीवात्मा को जगा करके आपको अपने निज घर पहुंचाने के लिए, कि अपने सच्चे घर, अपने सच्चे वतन पहुंच चलो। और मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। आप सोचते हो सतगुरुदयाल इस दुनिया को देने के लिए आपको आते हैं, अरे आप मांग करते हो बहुत बार, तो थोड़ा थोड़ा ये भी दे देते हैं कि भाई ये थोड़ा ये भी ले ले, और इधर अपनी पुड़िया लगा देते हैं। गुरु महाराज कह देते हैं कि जब आप आते हो मेला देखने या सत्संग सुनने के लिए, मेला देखने के बाद सोच करके लोग पहुंच जाते, तो मैं अपनी पुड़िया उसके साथ लगा देता हूँ। किस चीज की? सुमिरन ध्यान भजन की। नाम दान दे दिया धीरे से, और उस पर संस्कार डाल दिया। अब संस्कार डाल दिया, नाम का बीज डाल दिया, तो आज नहीं तो कल वो जगेगा। क्योंकि सतगुरु जो नाम देते हैं वो कभी ऐसा बीज नहीं होता जो जमेगा नहीं। जब उसका भाग्य उदय होगा सुमिरन ध्यान भजन करने का, तो वो बच्चा चाहे लड़की हो लड़के के रूप में, वो निश्चित आगे चल करके सुमिरन ध्यान भजन करने लगेगा। कभी कभी आप सोचते भी हो कि एक आदमी जो पहले बहुत नालायक था, बहुत गलत काम करता था, लेकिन वो अचानक बदल गया और गुरु महाराज की बातें करना लगा, आध्यात्मिक बातें करने लगा। तो प्रेमियों, उसमें इसीलिए अचानक परिवर्तन आता, वो उसके अंदर संस्कार पड़े होते हैं और वो उसका पूर्ण उदय जग जाता है एक समय पर, तो वो उस तरफ बढ़ जाता है। और विशेष रूप से सद्गुरु मिल जाए तो काम बन जाए। इसीलिए कहते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। आप सुनते हो कि वाल्मीकि जी पहले उनको सच्चे संत सप्त ऋषि के रूप में मिले, तो उनको भी वो लूटना चाहते थे या मारना चाहते थे। तो उन्होंने कहा, भाई हमको क्यों लूटना चाहते हो? तो कहा, हम अपने घर वालों की के व्यवस्था के लिए, उनके सामान के लिए आपको लूट रहे हैं। तो कहे, लेकिन जो पाप होगा उसके भागीदार वो लोग होंगे आपके घर वाले। तो कहे, हमको क्या पता? तो कहे, जाकर के पूछ करके आओ। तो सप्तऋषि से उन्होंने कहा वाल्मीकि जी ने कि आप हमको बेवकूफ बना रहे हो, हम पूछने जाएं घर और आप चले जाओ, हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे यहाँ पर बांध दीजिए रस्सी से और आप जाइए, पूछ करके आइए, हम यहीं रुके रहेंगे। फिर जब वो जा करके पूछ करके आए तो पूछा घर वालों से, तो सबने मना कर दिया कि देखो, मैंने आपको चोरी डकैती करने के लिए नहीं कहा है, किसी से मारने के लिए नहीं कहा है। आप जो भी सामान लाओ सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत का लाओ,
हम आपकी बुराई में साथी नहीं, अच्छाई में साथी हैं। ये जाकर के फिर उन संत के सामने, सप्तऋषि के सामने बताए कि देखो हमारे घर वाले तो इसमें साथी नहीं है, इस बुरे काम में। तब उन्होंने कहा फिर ये क्यों करते हो, फिर आप कैसे रहोगे, कैसे क्या करोगे, आप तो नरक में चले जाओगे, 84 में चले जाओगे सीधे। तब उनको वो सप्तऋषि सच्चा सत्संग देते हैं, नाम दान देते हैं। तब कहा है कि ये जीवात्मा क्या हुआ, उन्होंने सच्चा नाम जपना शुरू किया। लोग सोचते हैं कि वो राम नाम ना जप करके मरा मरा जपते थे। अरे प्रेमियों, इस समय राम राम जपने से तो कोई कल्याण होता नहीं, तो क्या जो है मरा मरा जपने से कल्याण हो जाता? नहीं प्रेमियों, उनको उन्होंने सच्चा नाम भेज दिया था, जैसे गुरु महाराज देते अपने, उनको वैसा ही नाम दान मिला। और उसके बाद उनकी जीवात्मा जब ऊपर में चलोगे तो उलटती है ऐसे, ये ऊर्ध्वगामी होती है, ऐसे ऐसे चलती है, जैसे यहाँ पे ऐसे सामने देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर जब जीवात्मा चलेगी इसकी जब दृष्टि ऐसे होगी, ये उलट के चलती है, ऐसे चलेगी तब तो देखेगी गगन मंडल को, तो ऊपर में देखती हुई चलेगी। तब कहते हैं कि वो ऊपर में ध्यान देकर के ब्रह्म में चले गए दूसरे धाम पर। और तब उन्होंने जो है फिर न जाने कितनी भविष्यवाणियां की। आप उस समय जो है उन्होंने ये भी बताया कि जो है कि वो संत फकीर हमको नामदान मिले और मैंने पा लिया वो चीज को। और उसके बाद में उन्होंने रामचंद्र जी के आने का 10,000 पहले भविष्यवाणी की थी कि वो आएंगे और धर्म की स्थापना की करेंगे। वैसे ही अपने गुरु महाराज ने इतनी भविष्यवाणियां की है प्रेमियों, वो सब की सब होंगी। और हमेशा गुरु पे विश्वास रखना। अभी तो एक बीमारी आई थी कोरोना, न जाने कितने लोग चले गए उसमें। अभी तो गुरु महाराज ने कहा बीमारियों की आंधी चलेगी, गठरिया की गठरी बांध करके आएंगी। 1 रुपए की दवा 100 रुपए की मिलेगी और डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे, वो भी छोड़ देंगे। कोई दवा ही नहीं होगी तो इलाज क्या करेंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि इस बीमारी का इलाज क्या है, तो वो करेंगे क्या। तो प्रेमियों वो दिन अभी आए नहीं, वो आगे आ रहे, गुरु महाराज ने कहा है। तो उस समय कौन सहाय होगा? गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि गुरु को जो याद रखेगा ऐसे समय पर उसकी सहायता हो जाएगी, लेकिन जो दूसरे सत्संगियों की नकल करेगा, गुरु की नकल करेगा, तो वो मात खाएगा वहां पर। और देखो प्रेमियों, जो गुरु महाराज ने कहा है 4था महान यज्ञ होगा, वो निश्चित आगे होगा। गुरु महाराज ने यह भी कहा है 10 महीने पहले मैं जो है उसकी घोषणा करूंगा, बताऊंगा कि इस दिन तारीख को होगा। तो आप नकलचियों के भरोसे मत रहना, गुरु महाराज स्वयं कहेंगे, स्वयं बताएंगे आपको, और परिवर्तन निश्चित होगा। गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था कि इधर से सतयुग आ रहा होगा, इधर से कलयुग जा रहा होगा, और जो दोनों की टक्कर होगी तो अरबों करोड़ों चले जाएंगे उसमें, न जाने कितने चले जाएंगे। और 20-20 कोस तक, सूरदास जी ने तो 12 कोस तक कहा है, द्विद्वा कोस सिखा हो जाके कंठ कुतेज भरे। मतलब द्विद्वा कोस का मतलब होता है 12 कोस। 12 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो हो जाएगा 36, मतलब 36 किलोमीटर तक साफ। और गुरु महाराज ने 20-20 किलोमीटर 20-20 कोस तक के लिए कहा है, तो आप कैलकुलेट कर लो कि कितना हो गया। उतनी दूर तक आपको 60 किलोमीटर चले गए, 70 किलोमीटर चले गए, तब एक दिया चिराग, एक घर मकान या एक गांव मुश्किल से मिलेगा। कितनी आबादी कम हो जाएगी प्रेमियों। अभी जमीन जायदाद के लिए आप लड़ रहे हो, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हो। हबिस की नदी हर तरफ बह रही है, माँ माँ कहलाने में शर्म आ रही है प्रेमियों। तो प्रेम भाव रखो आपस में, हर सत्संगी प्रेम भाव अपने अंदर रखे। दुनिया वालों से उलझो मत, क्योंकि दुनिया वालों का और भगत का कभी साथ नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग चलते हैं। तो प्रेमियों लग करके करो। और गुरु महाराज बहुत बड़े दयालु, जो गलती हो गई, जो अपराध हो गया, वो सब क्षमा कर देंगे। ये मत सोचना कि हमने चोरी की, डकैती की, पाप किया या कुछ किया था, हमें माफी नहीं मिलेगी। गुरु महाराज ने समझाया उसके लिए कि झुरना करना मतलब पश्चाताप करना कि जो आपने किया है
उसके लिए हजार हजार बार गुरु के चरणों में बैठ करके कि हे गुरु महाराज, हमने जो है अनजाने में या जाने में ये गलती कर दी है, हमें माफ कर दीजिए, हमें इन्हें अज्ञानता में कर दिया, ज्ञान में कर दिया, उतना जानकारी नहीं थी। हे मालिक, हे सतगुरु, हम पर दया कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो सतगुरु दयाल माफ कर देंगे। इसीलिए कहा है, संत हृदय नवनीत समाना। हृदय जो सतगुरु का होता है, जिस तरह मक्खन होता है, उससे भी कहीं मुलायम होता है। वो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, लेकिन आपको रिझाना तो आए, मनाना तो आए। लेकिन जब तक रिझाओगे नहीं, तब तो वो मालिक, वो पिया कैसे रिझेगा। तो प्रेमियों, हमारी आपसे विनती और निवेदन कि गुरु महाराज समझा रहे, शब्द शब्द की पौड़ी रची, ता पकड़ पहुंचो सच्ची नगरी। शब्द की सीढ़ी बनाई है गुरु महाराज ने। गुरु मान ने कहा, शब्द की सीढ़ी पड़ी हुई है ऊपर से नीचे तक। यह जीवात्मा बैठी, किसी के ठीक सामने आपकी डोर पड़ी है, चरण कमल ही सामने है, और वो डोरी यहाँ तक का, शब्द का यहाँ तक आ रहा है। जो शब्द गुरु महाराज बताते कि ये सुन लो घंटा, ये जो शंख सुन लो, या ऊपर की कोई आवाज, तो उसको जो वो शब्द आ रहा, उसको ध्यान से सुनो और बड़े मन चित्त को लगा करके सुनो। और वैसे मालिक की जब दया आती है प्रेमियों, वो ज्वार भाटा आएगा तो वैसे ही आपका जहाज खिंच के चला जाएगा। वो इतने भी बड़े दयालु हैं। आप क्या समझते हो? गुरु महाराज ने कहा, अगर आप नहीं करोगे तो मैं करा लूंगा आपसे भजन। ऐसा नहीं कि नहीं करा लेंगे, वो करा लेंगे आपसे। और जब आपको ले जाना चाहेंगे, सेकंडों में लेके चले जाएंगे। एक सेकंड में अरबों अरब जीवात्मा जो है चली जाती है ऊपर, देखती हुई सन से यहाँ से पहुंच जाएगी नाम देश। क्या देर लगती है प्रेमियों, एक सेकंड में देखने लगोगे। और जब ऊपर जाओगे तो वहां इतना ज्यादा दया की धार और इतना ज्यादा सुहावना है, एकदम चारों तरफ देखोगे तो एकदम शीतलता है, शीतल ही शीतल है वहां का देश वो, और बड़ा आनंदमय है। एकदम से मंत्र मुग्ध हो जाओगे। तब गुरु से ऐसी जब दया मिलने लगेगी तो उसको पा करके आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहोगे। तो प्रेमियों, हमारी विनती निवेदन कि उसको प्राप्त कर लो, और दुनिया की ये छोटी छोटी चीजों के पीछे भागो मत। ये तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। मौत तो आपका पीछा कर ही रही है, एक न एक दिन जाना है। गुरु महाराज ने इसके लिए कहा है कि खुशी खुशी जाना। आप लोग डर जाते कि मैं मर जाऊंगा। अरे गुरु महाराज ने कहा कि मरने ते ही पाइए मेरे पूर्ण आनंद। मतलब हम तो उसके लिए प्रसन्न हो रहे हैं। जब ऊपर में चढ़ने लगोगे, पाने लगोगे, एक बार नहीं 10 बार निकलोगे, तो एकदम मरने सही तो ऊपर का पूर्ण आनंद प्राप्त कर पाते हो। और जिस दिन जाना है उस दिन भी घर वालों को बता दोगे कि मैं जा रहा हूँ गुरु महाराज के संग, और गुरु मान लेने के लिए आ जाते। कोई दूसरा नहीं आता प्रेमियों। हमेशा ये गुरु महाराज जो बैठे हैं, इन्हीं को देख करके, इन्हीं को अपना गुरु मान करके पूर्ण रूप से, जब इनको मान करके हाजिर नाजिर पूर्ण रूप से कि ये हैं, और इनको अपना सदगुरु मान करके यहाँ देखते हुए भजन करोगे तो निश्चित आपकी साधना बनेगी। आप किसी दूसरे का को यहाँ पर बिठा लोगे तो आपको दिखाई उखाई नहीं देगा। अंधकार जैसे अब है वैसे बाद में ही रहेगा, कुछ मिलेगा नहीं प्रेमियों। तो हमारी विनती और निवेदन कि आप इस तरह से करो। देखो प्रेमियों, जैसे माला होती है, माला को ऐसे ले लो अपने हाथ में, और ये सुमिरनी होती है, तो ऐसे ही बैठो। और चाहे वो नया हो पुराना हो, जिसको नाम दान नहीं मिला उसको भी इसमें बताया दे रहे हैं कि देखो गुरु, जिसको नाम दान नहीं मिला वो केवल एक नाम का भजन करेगा, सुमिरन करेगा। एक नाम कौन सा है? जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव नाम को गुरु महाराज ने दया करके जगाया है, और यही सतगुरु दयाल अनामी महाप्रभु हैं। तो आप गुरु महाराज को अपना गुरु मानोगे और हमेशा प्रण कर लोगे कि आप कोई भी नशा नहीं करोगे। नए लोग या फिर कोई ऐसा
जो है अखाद्य चीज, अंडा मांस मछली, इसका बिल्कुल सेवन नहीं करोगे। शुद्ध शाकाहारी और निरामिष रहना। और ये जब प्रण ले लेना, तब सतगुरु को अपना कहना कि सतगुरु मैं आपको अपना बना रही हूँ, अपना गुरु मानता हूँ, मानती हूँ। और उसके बाद में सर पर कपड़ा जरूर रखना। यहाँ तक ढक लो तो अच्छा है आपका, यहाँ तक एकदम ढक लिया और चुपचाप एकदम ठीक सामने देखो, हल्का सा ऊपर और एकदम सामने देखो। गुरु के स्वरूप को याद करना। देखो प्रेमियों, अंदर का स्वरूप तुरंत नहीं प्रकट होता है, बड़ी साफ बात है। पहले बाहर से प्रेम करते हो, तब अंदर में जाते हो। ये फोटो वास्तव में जड़ है, बड़ी साफ बात। लेकिन ये आधार है। एक बार, दो बार, 10 बार जब देख लोगे तो यहाँ पर कुछ तो बनेगा। अब आधार लग ध्यान से यही देखो और गुरु महाराज के नूरी स्वरूप को लाने का प्रयत्न करो। जब गुरु महाराज की दया होगी तो वो अपने आप प्रकट हो जाएगा, एकदम सफेद, एकदम से हरा भरा चेहरा, एकदम चमकता हुआ नूरी स्वरूप प्रकट होता है गुरु महाराज का। और उनके आंखों में आंखें डाल करके देखना, और गुरु महाराज बड़ी ही प्रसन्नचित्त मुद्रा में आपको दर्शन देंगे। तब वो आपके अंदर हमेशा बस जाएगा, वो कभी गायब नहीं होगा, वो आपके अंदर हमेशा के लिए उतर करके बस जाता है। तो फिर जब वो प्रकट हो जाए तो उसी का ध्यान करना। वैसे इसमें और उसमें अंतर नहीं होता, सच्चाई ये है। ये गुरु महाराज जैसे दिखाई दे रहे हैं, अंदर में नूरी स्वरूप हो जाता, भाव एकदम से उजाला में बने हुए गुरु महाराज एकदम से दिखाई देंगे आपको। वहां हाड़ मांस का नहीं होता है, ये मत सोच लेना। तो वैसा रूप एकदम चमकता हुआ वो गुरु महाराज दिखाई देने लगेंगे। तो धीरे धीरे करके ये होगा और मिलने लगेगा। तो गुरु के स्वरूप को याद किया। मान लिया नए हो तो नए के लिए मैं बता रहा हूं अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे सुमन्नी पकड़ना, 108 दाने की माला होगी, चुपचाप ऐसे पकड़ो और आगे की तरफ देखो, गुरु महाराज के स्वरूप को ध्यान करना। तो जब जय गुरुदेव नाम लेना तो गुरु के स्वरूप को जरूर ध्यान करना। फिर आगे की मन का बढ़ाई तो गुरु महाराज के स्वरूप को ध्यान करना। जब तक बने ना गुरु महाराज का स्वरूप ना दिखाई दे, बने ना तब तक मत आगे बढ़ो। और नहीं तो माला फेर लोगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इस तरह से जय गुरुदेव किया, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान किया, जय गुरुदेव किया, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान किया। इस तरह से पूरी माला कर लेना। पहले 2 माला से शुरू करना, प्रतिदिन 2 माला करना। जब 10 दिन बीत जाए या 1 हफ्ता बीत जाए तो इसको धीरे धीरे करके 8 माला कर लेना। 5 करना, फिर 8 कर देना, 8 माला करके ऐसे रख देना। और जब भी ऐसे करना तो चुपचाप जब बैठ करके पालती मार के करो, तो ऐसे फिर आंख मत खोलना तुरंत। अंदर में गुरु महाराज से कहना, हे गुरु महाराज, मैं इस दुनिया का सबसे पापी जीव हूं। मुझसे जाने अनजाने में जो भी अब तक गलती किया हो, अपराध किया हो, उन समस्त गलतियों को, अपराधों को माफ कर दीजिए। विशेष दया कीजिए हम पर और मेरे मन, बुद्धि, चित्त को रोक दीजिए अपनी दया से। ये जब विनती करके बैठोगे तो सतगुरु दयाल इसको रोक देंगे, क्योंकि ये सब ऊपर से आए हैं प्रेमियों। यहाँ कुछ नहीं था, ये सच्चाई यही है, गुरु महाराज ने बताया है। यहाँ कुछ भी नहीं था, ना हम थे, ना आप थे, या ना पृथ्वी था, ना जल था, ना वायु था, ना आकाश था। तो ये मन बुद्धि चित्त भी कहां से आए हैं? ये भी सत्यलोक धाम से ही आए हैं, कहीं अलग से नहीं आए। तो गुरु चाहेगा तो सब कुछ रोक देंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग मेन पावर तो वही है। वो चाह लेंगे तो सब रोक देंगे। तो किससे विनती करोगे? गुरु महाराज। जब गुरु महाराज से विनती करके बैठोगे तो चुपचाप एकदम एकटक यहीं पर देखो, एक सामने, यहाँ पर एकदम सामने देखो। तो धीरे से यहाँ पहले कुछ लोगों को जैसे बहुत नए नए हैं, कर्मों की गंदगी बहुत जमा है, तो उनके लिए वो एकदम काला दिखाई देगा, यहाँ काला। उसके बाद काले से भी काले एक तिल के बराबर आएगा, वो थोड़ा बड़ा होगा। फिर उसमें सुई की नोक के बराबर उजाला आएगा। उसी पर आप देखते रहो तो धीरे धीरे वो जुगनू के बराबर, अगर जुगनू जानते हो, या छोटी सी लाइट हो, चम चम करे सफेद नीला प्रकाश, ऐसे लप लप करना शुरू करेगा। वो ऐसे ऐसे देखेगा, चला ऐसे जा रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, जा रहा होगा रोशनी, ऐसे लप 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 ऐसे होगा।
आप उसी पर आंख हिलाना मत। और ये पलक अगर हिलती होगी आपकी, आपको लगे हिल जा रहा है, तो दोनों आप ऐसे ना ऐसे उंगलियों को रख करके पलक रोक लेना, पलक हिलने ना पाए। पुतली आपकी एकदम हिले नहीं, यहाँ ध्यान रखना। और एकदम एकाग्रचित होकर यहाँ का शरीर का ध्यान मत देना हो भूल करके भी, यहाँ पर दो। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो प्रकाश बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा प्रकाश होकर के तारे की तरह होकर के फूट जाता है और एकदम प्रकाश ही प्रकाश होगा। फिर गुरु महाराज आपको हो सकता है स्वर्ग वैकुंठ दिखाने लगे, हो सकता है पर्वत दिखाने लगे, हो सकता है गुरु महाराज बड़े बड़े गुरुद्वारे की तरह दिखाई देंगे आपको, बहुत बड़े बड़े गुरुद्वारे। वो एक एक मंडल है प्रेमियों। जब कभी आपकी सूरत जीवात्मा उसमें प्रवेश करेगी तो देखोगे वही नहीं पार कर पाएगी, और तो छोड़ दो। एक एक जो है गुरुद्वारा, जैसे अपना गुरु महाराज ने मथुरा में मंदिर बनवाया, इस तरह के अनेकों मंदिर ऊपर में गुरु महाराज दिखाएंगे आपको, उसमें घुसोगे और पार नहीं कर पाओगे। न उस गुंबद की छटा देखोगे, इतना अद्भुत वहां पर बना है, ऐसी नक्काशी है, ऐसी उसमें लाइटें जलती हैं कि एकदम मन एकदम मगन हो जाएगा आपका, ऐसा है वो। तो प्रेमियों उसको देखने लगोगे, जब उसको देखो तो जब तक गुरु महाराज दिखाए प्रेमियों, तो भूल करके भी कोई चाहे बाहर तो कुछ बोले, आप सुन भी लो तो उठना मत, चाहे जय गुरुदेव ही बोले कि उठ जाओ भैया मत, क्योंकि वो उस समय मालिक की धार चल रही है। आप जहां तक गुरु महाराज दिखा रहे हैं वहां तक देख लो, तब छोड़ना, नहीं तो फिर बीच में छूट जाएगा, तो कब फिर मालिक की मौज हो, दया शुरू हो और आप देखो। तो जिस समय दे रहे हो, चाहे ध्यान में, चाहे भजन में, चाहे सुमिरन में, पूरा देख लेना चाहिए। और कभी बहुत तेज धार करने लगे तो कभी गुरु महाराज से ये मत कहना कि गुरु महाराज बंद कर दो, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भूल करके ये गलती मत करना प्रेमियों कि बंद कर दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। कितने साल निकल जाएंगे, फिर वो दया आने में आप फिर बहुत कहोगे, तब मालिक की दया जारी होगी। तो प्रेमियों इस तरह से आपने सुमिरन कर लिया, फिर ध्यान, इसको कहते हैं ध्यान। देखने का नाम गुरु महाराज ने ध्यान बताया है। अब आप क्या करो, जब ध्यान आपने कर लिया तो भजन कर लो, दोनों कानों को बंद कर लो, दोनों कानों को बंद करो, ऊंचा ध्यान यहाँ पर सुनो, ध्यान से सुनो एकदम बीचों बीच में। तो जब ध्यान से सुनोगे तो आपको बाजा सुनाई देगा, जो बाजा आपको सुनाई दे रहा ध्यान से सुनते रहो, बस बाएं साइड नहीं ध्यान देना है। अगर बाएं साइड ध्यान दोगे तो आप निश्चित है काल के देश में पहुंचोगे, लेकिन अगर दाहिने तरफ ध्यान दोगे तो मालिक की दया से दयाल पद में जाओगे। तो दाहिने तरफ ये ध्यान देना, जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन जिनको पूरा नामदान मिला है, वो पहले स्थान की है कि दूसरे स्थान की है कि तीसरे की चौथे की कि पांचवे की, उसको छांटने का प्रयत्न करें। अगर नहीं आप भी छांट पा रहे हो तो उसको ध्यान से सुनना बस। जब ध्यान से सुनोगे तो गुरु महाराज की एक दिन विशेष दया होगी, केवल एक आवाज बजेगी, एक ही सुनाई देगी, दो नहीं सुनाई देंगी। उस दिन आप स्वयं कहोगे कि आज तो मालिक की इतनी बड़ी दया हो गई, एक ही बज रही। जब वो बजने लगेगी तो दया फिर होगी, कुछ दिनों के बाद वो आपको लेकर के चली जाएगी और जिस धाम से आएगी उस धाम को लेके जाएगी, वहां के दर्शन दीदार कराओगे। तो गुरु महाराज की इस तरह से दया होती है प्रेमियों, और आप प्राप्त कर लो। तो और ये जो अपने पुराने गुरु भाई बहन है, जिस विधि से गुरु महाराज ने बताया कि देखो ये सुमिरन सुमिरनी है, इसको पकड़ो, सबसे पहले दृष्टि प्रणाम करवाते हैं गुरु महाराज। दृष्टि प्रणाम कैसे करते हैं, गुरु महाराज के स्वरूप को पहले ध्यान किया जाता है। गुरु महाराज जय गुरुदेव बोला, गुरु महाराज के स्वरूप को देखो, मतलब गुरु के महाराज के स्वरूप को देखो, वहां पर सामने आए, तब कहा गुरु महाराज आपको कोटि बार प्रणाम। फिर पहले स्थान के धनी को याद करो, जिस तरह गुरु महाराज ने बताया है, तो उसके स्वरूप को ध्यान किया, देखा यहाँ पर, फिर उनको कहा आपको कोटि बार प्रणाम। फिर दूसरे धनी के को प्रणाम, इसी तरह से तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को। ठीक है, इस तरह करते हैं। पहले इसी को गुरु महाराज ने दृष्टि प्रणाम कहा है। आप पुराना जो भी गुरु महाराज का सत्संग होगा उसमें सुन लेना, यही गुरु महाराज कहेंगे आपको। इसको संपुट भी कहते हैं गुरु महाराज। तो ये दृष्टि प्रणाम।
अब दृष्ट प्रणाम करने के बाद में आपको जो पहली माला गुरु मान ने बताई है जय गुरुदेव नाम की, तो जय गुरुदेव की जब माला आप बोलोगे अंदर में जय गुरुदेव, तो गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान यहाँ करना। जब भी बोलो तो अंदर में यहाँ पे स्वरूप बने निश्चित रूप में। तब तक मन का आगे नहीं खिसकनी चाहिए जब तक स्वरूप ना बने प्रेमियों। तो स्वरूप को ध्यान करो। नाम लिया, स्वरूप का ध्यान किया, नाम लिया, एकदम स्वरूप का ध्यान किया, बन के आए तो आगे वाली मन का, तो जो जय गुरुदेव नाम पर पहले वाले पे करोगे तो गुरु महाराज के स्वरूप का। फिर जब पांचों नामों की एक मन का पर करते हो, पांचों नाम का एक ही मन का पर बोलते हो, तब भी गुरु महाराज के ही स्वरूप का ध्यान किया जाता है। फिर दूसरी माला हो गई, फिर आया पहले धनी की नाम, तीसरी माला पर पहले धनी के नाम का, तो फिर आप जो है उनको उनके नाम लो और उनके स्वरूप को ध्यान किया हर मन का पर। तो इस तरह से पहले नाम की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, फिर पांचवें की, अंत में फिर जय गुरुदेव नाम वाली करोगे और गुरु महाराज के स्वरूप का पूरा ध्यान करोगे, तो आपकी इस तरह से सुमिरन आपका होगा जिनको पांचों नामों का नामदान मिला है। और जैसे आपको यहाँ के गुरु भाई ने आपको बताया है कि इस तरह से ध्यान में भी यही चीज संपूर्ण लगाना है और भजन में भी लगाना है। तो आप जब लय से करोगे एक के बाद तो दया उतरती चली जाती। प्रेमियों, आपको 1 घंटा बहुत कम है, 2-2, 3-3 घंटे बैठे रह जाओगे, दया की धार चलने लगेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कहते हो मेरा शरीर दर्द करता है। प्रेमियों, जब विशेष गुरु की दया होती है तो ये जो आपका शरीर है ना, एकदम फूल की तरह हो जाता, फूल से भी ज्यादा हल्का महसूस होगा। जिस दिन दया की धार उतरेगी आप देख लेना कि एकदम फूल जैसा हो जाएगा, एकदम फूल के जिसमें कुछ भी नहीं है और सूरत सन से ऊपर चढ़ते चली जाएगी सेकेंडों में। तो प्रेमियों, ऐसी दया उतारते हैं, आप ले लो। तो प्रेमियों, अब इसी तरह से आप यहाँ पर सुमिरन करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो कम से कम ध्यान तो करो, भजन करो, क्योंकि आपने सत्संग तो सुन लिया, सत्संग सुन लिया और भजन नहीं किया तो बेकार है। सुमिरन ध्यान भजन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आए हो, सत्संग में सारी चीजें बताई जाती हैं कि कहीं किसी से गलती हो रही है, तो इसीलिए भाई साहब ने सभी लोगों को यहाँ से हटा दिया था जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, और पांचों नामों को भी लेकर के बताया कि इस तरह से करना है, जिससे किसी को कोई गलती हो रही हो तो सुधार हो जाए। भाई बहुत से लोग नाम कुछ लेना चाहिए पहले स्थान के धनी का और आप कुछ और ले रहे हो। तो जो पुराने गुरु भाई हैं जिनको पूरा नामदान याद है, वो नाम, रूप, स्थान, आवाज, उनसे अगर आपको नहीं पता है तो पूछ लेना। मतलब अगर भूल गए हो, आपको पूरा नामदान मिला है गुरु महाराज से, तो आप पुराने नामदानी से पूछ सकते हो जिसको पूरा याद है। आवाज भूल गए तो आवाज पूछ लो। तो गुरु महाराज ने कहा कि उससे जान लीजिए आप, लेकिन कुछ आप देखने लगो तो कुछ बता मत दो उनसे, छिपा के रखना। छिपा के रखोगे तो उतना ही उछरेगा, गुरु महाराज ने कहा, जितना छिपाओगे उतना उछरेगा। तो धीरे धीरे करके आप ऐसे करो, जब मिलने लगेगा और गुरु महाराज कह देंगे कि बच्चों अब ये बता सकते हो तो बता देना, तब की तो अलग बात है। मीरा ने गागा करके पूरे विश्व में बताया। आज मीरा जो है संत रैदास जी को कम लोग जानते हैं और अधिकतर जानते हैं किसके माध्यम से, मीरा जी के गुरु हैं ये कहा जाता है। तो मीरा ने चारों तरफ गली गली में घूम करके अपने गुरु का गुणगान किया है, तो आप भी कर सकते हो। इसीलिए कहते भी हो, इतनी शक्ति हमें दो मेरे सतगुरु, खुद भी जागो जगत को जगाता चलो। इसीलिए तो कहते हो प्रार्थना में, और किस लिए कहते हो कि जब सतगुरु दयाल आप पर विशेष दया उतारने लगेंगे, आप पूर्ण रूप से पा चुकोगे तो दूसरों को भी कुछ बता सकते हो। गुरु महाराज आदेश अगर कर देंगे तब, और नहीं करते तो छुपा के ही रखो, अपना काम पहले करो। और आपके पास एक लोटे के बराबर है, जिस तरह से छान पी किया, एक लोटा तुरंत पी गए तो वो तो खत्म हो गया। अब आपने एक लोटा जो है आध्यात्मिक पूंजी खजाना इकट्ठा किया और कोई आया कहा आपको आशीर्वाद है, जाओ ये हो जाएगा। अब सारा का सारा जितना एक लोटा था किसी दूसरे को दे दिया, अब तो आपके पास कुछ रहा नहीं, आप हो गए कंगाल।
तो कंगाल मत बनो प्रेमी, बड़ी साफ बात है। तो जो कमाई करो आध्यात्म में उसको मुट्ठी में, जैसे कंगाल नहीं देखता रहता, गुरु महाराज क्या कहते, कंगाल जैसे रुपया पैसा 1 रुपया मिल जाता है तो खोल करके देखता रहता मेरा कहीं गया तो नहीं, वैसे आध्यात्मिक कमाई को अपने पास रखो। जय गुरुदेव। प्रेमियों एक प्रार्थना बोलेंगे, तत्पश्चात आप लोग ध्यान और भजन पे बैठेंगे। तो आप लोग आंख बंद करके करना और गुरु के स्वरूप को ध्यान करते रहना। गुरु महाराज की जो दया मेहर आएगी उसको देखते जाना। जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा। लोग और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जगत के जाल से हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, किसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी है मन में, किसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। जिन्होंने मार
गुरु से प्रीत कर पहिले बहुर घट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहले बहुरी घट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी और नहीं कर कछु जतना। और कुछ जजना। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। हार जब जाए मन से चढ़ा दे सूत को गगना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी आंख बंद किए रहेंगे, ठीक सामने देखेंगे। जो नए प्रेमी हैं वो गुरु महाराज का स्वरूप आगे करके जय गुरुदेव बोलेंगे अंदर में और गुरु महाराज को कोटि बार प्रणाम करेंगे और कहेंगे हे गुरु महाराज, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो वो माफ कर दीजिए, दया कीजिए और मेरे मन बुद्धि चित्त को रोक दीजिए और मेरी दिव्य दृष्टि को खोल दीजिए और अपना रूप दिखाइए और अंदर की रचनाओं को दिखाइए। हे सद्गुरु दयाल, आपको कोटि बार प्रणाम। और जो नए हैं उनके लिए तो ये था, जो पुराने गुरु भाई हैं वो जैसे गुरु महाराज ने संपुट बताया, जैसे आपको अभी बताया था मैंने कि पहले गुरु का स्वरूप नाम लो, गुरु के स्वरूप को याद करो, गुरु को प्रणाम करो, फिर पांचों धनियों को एक एक करके उनका नाम लो, उनके स्वरूप को ध्यान करो, उनको प्रणाम करना। ऐसे उसके बाद कहना अंदर अंदर में, हे गुरु महाराज, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो, अपराध हुआ हो, उन समस्त गलतियों को, अपराधों को माफ कीजिए। हे ताता दयाल, मेरे मन बुद्धि चित्त को रोक दीजिए और मुझे अंदर में अनुभव कराइए और मालिक अपने दर्शन दीजिए। अब ठीक सामने ये कह करके गुरु महाराज से एकदम सामने देखो, अपने जहां आपकी जीवात्मा बैठी है उसमें तीसरा नेत्र है, उसी में दिव्य दृष्टि है, एक आंख है, ठीक सामने देखो, हल्का सा ऊपर करते हुए देखो एकदम सामने। अपनी दृष्टि को हिलाना नहीं, ऊपर नीचे मत करना, ज्यादा ना ऊपर ना नीचे करना, नीचे तो भूल करके भी मत करना, ऊपर तो हल्का कर सकते हो, या एकदम सामने देखो
और सर को मत हिलाना, अंदर की पलक को भी नहीं हिलाना, एकदम सामने देखो। और एक टक हो करके देखोगे तो काले से काला तिल आएगा, उसमें देखो तो सुई की नोक के बराबर उजाला आएगा थोड़ी देर में। फिर गुरु महाराज दया करेंगे और प्रकाश सफेद नीला आने लगेगा। और जिन पर विशेष दया होगी गुरु महाराज की तो सीधे हो सकता है लाइट या प्रकाश आने लगे या कहीं की रचना दिखाने लगेंगे गुरु महाराज ऊपर की, तो वो देखते रहना। जिन गुरु भाइयों की साधना बनने लगे, अंदर में देखने लगो, तो जब जय गुरुदेव बोला जाएगा तब खोल मत देना प्रेमियों। आप जहां तक देख पाओ, जब तक रील आपकी अंदर की चले तब तक देखते रहना। जब वो बंद हो तभी आंख खोलना।